नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 8वीं कक्षा की जो एकादशः पाठ है, जिसका शीर्षक है सावित्रीबाई फूले। तो आइए देखते हैं इस पाठ में क्या है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक चित्र है। यहाँ पे एक महिला जो एक विद्यालय की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे क्या है, कुछ लोग हैं जो उन पर क्या फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, बालू फेंक रहे हैं ना। तो वो कौन है, उनके बारे में ही हम लोग आज इस पाठ में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, ऊपरी निर्मितं चित्रं पश्यत। तो कहा है कि ऊपर जो दिए गए जो चित्र है उनको देखिए, है ना। इदं चित्रं, यह चित्र कस्यचित् पाठशालायाः वर्तते। यह जो चित्र है, यह चित्र किसके है, कोई एक पाठशाला के है। ठीक है, पाठशाला मतलब कोई एक विद्यालय, स्कूल। इयं, यह सामान्य पाठशाला नास्ति। यह कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। ठीक है। इयम् अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। यह है, इयम् अस्ति मतलब यह है महाराष्ट्रस्य, महाराष्ट्र के प्रथमा कन्या पाठशाला, पहली बालिकाओं के लिए बनाया गया पाठशाला मतलब विद्यालय। एका शिक्षिका गृहात्, एक शिक्षिका गृहात् मतलब घर से, है ना। यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो गृहात् मतलब घर से, पुस्तकानि आदाय चलति, पुस्तक लिए हुए, आदाय, आदाय मतलब लिए हुए, चलति चल रहे हैं। मार्गे, और मार्ग में, कच्चित् तस्याः ऊपरी, और मार्ग में मतलब रास्ते में कोई क्या कर रहे हैं, तस्याः ऊपरी उनके ऊपर, है ना। धूलिंग धूल, कच्चित् च, और कोई क्या कर रहे हैं, प्रस्तर खंदान। प्रस्तर खंदान मतलब क्या है, प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर और खंदान मतलब पत्थर के टुकड़े। ठीक है। और कोई कोई लोग क्या कर रहे हैं, पत्थर के टुकड़ों को क्षिपति, क्षिपति मतलब फेंक रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि क्या एक महिला जो है वो घर से क्या कर रहे हैं, पुस्तक लिए, हाथ में किताबें लिए वो जा रहे हैं, और अन्य कोई लोग क्या कर रहे हैं, कोई लोग उन पे धूल फेंक रहे हैं और कोई लोग क्या कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, है ना। परम सा, पर वो, है ना, वो कौन, जो महिला है ना, किताब लिए जा रहे हैं, उनके बारे में कहा है। पर वो स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। स्वदृढ़ निश्चयात् मतलब अपने दृढ़ निश्चय से, न विचलति विचलित नहीं हुए, मतलब वो अपने राह से भटक नहीं गए, वो अपना काम कर ही रहे हैं, है ना। स्वविद्यालये, स्वविद्यालये कन्याभिः सविनोदम् आलपन्ति। स्वविद्यालय, उस विद्यालय में क्या है, कन्याभिः, वो उस विद्यालय में कन्याभिः मतलब लड़कियों के साथ, है ना, बालिकाओं के साथ, सविनोदम आलपन्ति मतलब आनंदतापूर्वक, सविनोदम मतलब आनंदतापूर्वक, आलपन्ति बातें कर रही है। और बातें करते करते क्या कर रही है, सा वो अध्यापने संलग्ना भवति, और बातें करते करते वो क्या कर रही है, अध्यापन कर रही है। अध्यापन मतलब पढ़ा रही है ना। तस्याः स्वकीयम् अध्ययनम् अपि, तस्याः उनकी, स्वकीयम खुद की, अध्ययनम् अपि खुद की पढ़ाई भी, मतलब वो पढ़ा तो रही है और खुद की पढ़ाई भी, सह एव प्रचलति, सह एव मतलब साथ ही, प्रचलति चल रही है, मतलब वो पढ़ा भी रही है और खुद पढ़ भी रही है। कहाँ पे, बालिका विद्यालय में, है ना। के इयं, के इयं मतलब का इयं, कौन है यह, महिला, महिला, ये कौन महिला है जिनके बारे में यहाँ पे कहा गया है ना। अपि यूयम इमं महिलां जानीथ, और अपि और यूयम तुम लोग, यूयम मतलब क्या है, तुम लोग, इमाम महिला इस महिला को जानी था मतलब जानते हो, क्या तुम लोग इस महिला को जानते हो। इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नामधेया। इयमेव, यह कौन है, महाराष्ट्रस्य, महाराष्ट्र के
प्रथम महिला शिक्षिका है और जिनका नाम है, क्या नाम है उनका? सावित्रीबाई फूले, है ना। उनका नाम क्या है? सावित्रीबाई फूले, जो क्या है? महाराष्ट्र के प्रथम महिला शिक्षिका है ना। फिर क्या कहा गया है यहाँ पे देखिए, जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831, ठीक है, ये क्या है? 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगाव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। यहाँ पे क्या कहा गया है? जनवरी मासस्य, जनवरी महीने की तृतीय दिवसे, मतलब जनवरी महीने की 3 तारीख को, है ना, मतलब 3 जनवरी में उनकी क्या हुआ? 1831, मतलब 1831 के जनवरी महीने के 3 तारीख को क्या हुआ? महाराष्ट्र के नायगाव नाम के स्थान में सावित्री अजायत, सावित्री जन्म हुई थी, है ना। सावित्री की जन्म हुई थी। अजायत जो शब्द है ये जन धातु से आए हैं। कौन से धातु? जन धातु है और इस पे क्या है? लंग लकार है। कौन से लकार? लंग लकार है, ठीक है। लंग लकार हमेशा किसके लिए यूज़ होते हैं? वो पास्ट टेंस के लिए यूज़ होते हैं, है ना। और लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंदोजी इति अभिहितौ। तस्याः माता, उनकी माता जो है वो कौन है? लक्ष्मीबाई। और पिता च, और उनकी पिता कौन है? खंदोजी इति अभिहितौ, मतलब खंदोजी नाम थे उनके पिता के और लक्ष्मीबाई थे उनकी माता के नाम, ठीक है। नववर्ष देशीया सा ज्योतिबा फूले महोदयेन परिणीता। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि नववर्ष देशीया, जब वो 9 साल की हो गई तो तब सा, वो ज्योतिबा फूले महोदयेन, ज्योतिबा फूले नाम के एक महोदय के साथ उनके विवाह हो गए। परिणीता, वो उन्होंने विवाह कर लिया, है ना, उनके विवाह हो गए। सो अपि जो शब्द है यहाँ पे क्या है? सह अपि, सह प्लस यहाँ पे संधि है, सह प्लस अपि होगा, ठीक है। तो सह अपि मतलब वो कौन? ज्योतिबा फूले, जिनके साथ सावित्रीबाई के विवाह हुआ ना, तो उनका भी क्या हुआ? तदानीम, उस समय 13 वर्षकल्पः एव आसीत्, वो भी सिर्फ 13 मतलब 13 ईयर्स के ही थे, ठीक है। तो सावित्रीबाई के विवाह के समय उनके आयु थे 9 वर्ष और ज्योतिबा फूले जो महोदय हैं उनके आयु थे 13 वर्ष, ठीक है। यतो हि सः स्त्रीशिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्, क्योंकि सः, वो, स्त्री शिक्षायाः, वो कौन? ज्योतिबा फूले, है ना, सावित्रीबाई फूले के जो पति थे उनके नाम क्या थे? ज्योतिबा फूले। तो ज्योतिबा फूले क्या थे? स्त्री शिक्षायाः, स्त्री शिक्षा के प्रबलः समर्थकः, प्रबल समर्थक आसीत् थे। वो मतलब स्त्री शिक्षा को क्या करते थे? प्रमोट करते थे, या फिर स्त्री शिक्षा में वो समर्थक थे कि लड़कियों को भी पढ़ना चाहिए, ये बात उन्होंने समर्थन किया था, ठीक है। अतः सावित्र्याः मनसि, सावित्र्याः जो शब्द है ये सावित्री शब्द के षष्ठी विभक्ति एक वचन में है, ठीक है। तो षष्ठी विभक्ति का भी है का, के, की, है ना, कि मतलब सावित्री के मनसी, मन में, मनसी जो शब्द है ये मनस शब्द से आए हैं और सप्तमी विभक्ति के एक वचन में है, ठीक है। मनसी मतलब मन में, स्थित, अध्ययन अभिलाषा, अध्ययन अभिलाषा मतलब अध्ययन करने की, पढ़ने की जो एक अभिलाषा होते हैं, जो एक मन होते हैं ना, मतलब हमें पढ़ना चाहिए, है ना, इस तरह के मन को उत्साहम प्राप्तवती, उत्साह प्राप्त हुआ। मतलब वो पहले से पढ़ना तो चाहती ही थी, ऊपर से उनके जो हस्बैंड थे ज्योतिबा फूले, वो मतलब स्त्री शिक्षा को प्रमोट करते थे, तो इसी वजह से उनके जो ये जो पढ़ने की जो इच्छा थी वो और प्रबल हो गई और ज़्यादा हो गई, है ना।
इतः परं सा साग्रहम् आङ्ग्लभाषाया अपि अध्ययनं कृतवती। इतः परं इसके पश्चात उन्होंने क्या किया, आग्रहम मतलब आग्रह से उन्होंने क्या किया, आंग्ल भाषाया मतलब अंग्रेजी भाषा को भी अपि अध्ययनं कृतवती मतलब अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। तो 1848 में क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, पुणे नगर में, है ना, पुणे महाराष्ट्र में है, तो पुणे नगर में क्या हुआ, सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह, सावित्री जी ने ज्योतिबा महोदय के साथ मिलकर क्या किया, कन्यानां कृते कन्याओं के लिए, बालिकाओं के लिए, प्रदेश के मतलब उस राज्य के प्रथमम विद्यालयम आरभत, पहला विद्यालय आरंभ किया। ठीक है, कौन से ख्रीष्टाब्द में, 1848 में। ठीक है, तदानीं सा केवलं सप्तदश वर्षीय आसीत्। उस समय, तदानीं मतलब उस समय, सा वह केवल 17 वर्षीय आसीत्, सिर्फ 17 साल की ही थी। ठीक है, आजकल तो 17 साल की उम्र में हम लोग रील्स बनाते हैं ना, तो पर उन्होंने देखो, उन्होंने उस समय में, है ना, 1848 मतलब देखिए कितने साल पहले की बात है, उस समय में उन्होंने क्या किया, एक विद्यालय बनवाया, है ना, लड़कियों के लिए। फिर क्या हुआ, 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालयः प्रारब्धः। तो उन्होंने क्या किया, 1851 ख्रीष्टाब्दे 1851 में उन्होंने क्या किया, अस्पृश्यत्वात्, अस्पृश्य मतलब होते हैं छुआछूत, जो एक होते हैं ना, जो अच्छी चीज़ होती है नहीं, है ना, आप लोग भी जानते हैं उसको, तो उनके चलते ये छुआछूत का जो प्रभाव है वो समाज में उस समय बहुत ज़्यादा ही थे, है ना, आज भी कहीं कहीं जगह पे है, पर उस समय बहुत ज़्यादा थे। और उनसे तिरस्कृतस्य मतलब उनसे इन छुआछूत से मतलब क्या, तिरस्कार किए गए, समुदायस्य मतलब समुदाय के, बालिकानां कृते बालिकाओं के लिए, है ना, मतलब निम्न वर्ग के जो लोग थे, है ना, निम्न जाति के जो लोग थे, उन लोगों के बालिकाओं के लिए भी पृथक्तया मतलब अलग से, तया उनके द्वारा, अपरः दूसरा, विद्यालयः प्रारब्धः दूसरा विद्यालय बनाया गया, उनके द्वारा बनाई गई, है ना। किन्होंने बनाया, सावित्रीबाई फुले ने। चूँकि उस समय क्या थे, छुआछूत का बहुत ही प्रभाव था, तो इस वजह से उन्होंने मतलब निम्न वर्ग के लोग के जो बालिकाएं थे, तो उन लोगों के लिए भी मतलब एक अलग से उन्होंने विद्यालय बनवाया, है ना। फिर देखिए क्या है यहाँ पे, सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरं विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतियों के अगेंस्ट, है ना, सामाजिक जो कुरीतियाँ है ना, जो लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए, है ना, लड़कियों को नौकरी नहीं करना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये सब क्या है, कुरीति है ना। सतीदाह प्रथा तो आप लोग जानते हैं, इस तरह के जो प्रथाएं है ना, ये सब प्रथाओं के अगेंस्ट मतलब क्या करती थी सावित्रीबाई फुले, मुखरम मतलब बहुत ही प्रबलता से वो क्या करती थी, विरोधम अकरोत् विरोध करती थी। ठीक है, विद्वानं क्षीरोमुन्दनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापितः मिलिता। विधवानम विधवाओं के लिए, क्षीरोमुन्दनस्य निराकरणाय मतलब विधवा, उस समय क्या करते थे, विधवाओं के जिनके पति का डेथ हो जाता है, देहांत हो जाता है, उन लोगों के सर मुंदवा दिए जाते थे, है ना। ये तो बहुत गलत बात है, और इस बात के अगेंस्ट मतलब सावित्रीबाई फुले ने आवाज़ उठाया और उसके निराकरण आया, उसको मतलब हटाने के लिए, उस चीज़ को हटाने के लिए वो साक्षात वो खुद जाकर क्या किया, नापित मिलिता, जो नाइया है उनके साथ, नाइया मतलब क्या है, नापित मतलब है जो बाल मुंदवाते हैं जो लोग, है ना,
जो बाल काटते हैं उनको क्या कहते हैं, नापित कहते हैं। तो उनके साथ मिलिता, मिल गए, ठीक है। फलतः इसके फलस्वरूप क्या हुआ, केचन नापिताः, कुछ नापित जो है, कुछ जो नायिया है, उन लोगों ने क्या किया, अस्यां रूढ़ो, इस कुरीतियों के अगेंस्ट, है ना, ये जो समाज में चलती आई जो कुरीतियाँ है, जैसे विधवाओं के सर मुंदवा देना है ना, इस तरह के कुरीतियों के अगेंस्ट वो लोग भी खड़े हो गए और सहभागितम अत्यजन, मतलब इस तरह के जो कुरीति है उसमें अपना सहयोग देना, मतलब सहयोग देना उन लोगों ने त्याग कर दिया, मतलब उन लोगों ने सहयोग नहीं दिया। कुछ जो नापित है उन लोगों ने अस्वीकार कर दिया कि वो लोग क्या नहीं करेंगे, विधवाओं के ऐसे सर मुंडन नहीं करेंगे, ठीक है। एकदा, एक दिन, सावित्र्या मार्गे दृष्टं यत् कूपं निकषा शीर्णवस्त्रावृताः तथाकथिताः निम्नजातीयाः काचित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते स्म। एकदा, एक दिन, सावित्र्या, सावित्री जी, मार्गे दृष्टम, सावित्री जी के द्वारा, है ना, मार्गे दृष्टम, मार्ग में देखा गया, क्या, यत, क्या, कूपम की, कूपम मतलब तालाब के, निकषा तालाब के पास, शीर्ण वस्त्रावृताः मतलब फटे हुए कपड़े पहने हुए, तथाकथिताः तथाकथित, निम्न जातीयाः निम्न जाति के, काचित नार्यः को, कुछ मतलब कुछ नारी मतलब कुछ महिलाएं, जलं पातुं जल पीने के लिए, याचन्ते स्म याचना कर रहे थे। तो एक दिन सावित्रीबाई फूले रास्ते से जा रहे थे तो उनके द्वारा क्या देखा गया कि उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे फटे कपड़ों में कुछ महिलाएं ऐसे एक कुएं के पास रुके हुए हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं, पानी पीने के लिए दूसरे लोगों को याचना कर रहे हैं कि मुझे, हम लोगों को पानी पिलाइए, ठीक है। और उस समय क्या हुआ, उच्च वर्गीयाः, जो उच्च वर्ग के जो महिलाएं थे वहाँ पे, उपहासं कुर्वन्त्यः, उपहास करके, कूपात् जलोद्धरणम् अवारयन्, कूपात् मतलब कुएं से, जलोद्धरणम जल पीने के लिए या फिर जल ग्रहण करने के लिए, अवारयन उन लोगों को मना कर दिया, जल देने के लिए उन लोगों को मना कर दिया। सोचिए आप लोगों के सोच उस समय कैसे थे, है ना। आज भी बहुत सी जगहों में ऐसा है और मैं आशा करती हूँ आप लोग ऐसा कुछ नहीं करते होंगे या फिर आप लोग नहीं कर रहे होंगे और आगे भी नहीं करेंगे, और जो लोग करते हैं उन लोगों को भी आप लोग मना करेंगे जब अगर किसी को देखे आप लोग, है ना। सावित्री एतत् अपमानं सोढुं न शक्नोत्, तो सावित्रीबाई एतत् अपमानं सोढुं, इस तरह के अपमान, सोढुं सहन, न शक्नोत् नहीं कर पाई, इस तरह के अपमान सावित्रीबाई सहन नहीं कर पाई। और सा ताः स्त्रियः निज क्षेत्रं नीतवती, उन्होंने ताः स्त्रियः उन स्त्रियों को, निज क्षेत्र अपने घर, नीतवती लेके गई, ठीक है। तत्र वहाँ पे तरागं दर्शयित्वा, तरागं मतलब तालाब को दिखाते हुए, दर्शयित्वा दिखाते हुए, अकथयन कहाँ, च यत् यथेष्टं जलं नयत्, उन्होंने कहा कि जितना, यथेष्टं मतलब जितना पीना है, जितना चाहिए आप लोगों को, जलं नयत् उतना जल लेके जाइए या फिर उतना जल पी लीजिए, है ना। सार्वजनिको अयं तरागः, सार्वजनिक मतलब सभी के लिए यह तरागः मतलब सभी के लिए यह कुआं या फिर तालाब है, ये सभी के लिए है और इसी वजह से जितना मन करे आप लोग यहाँ से पानी लेके जाइए, है ना। अस्मत् जलग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, यहाँ से जल लेके जाने में या फिर जल ग्रहण करने में जाति बंधन नहीं है, ठीक है। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रताया च पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः, मतलब यहाँ पे कहा गया है, तया उनके द्वारा, मनुष्याणां मनुष्य के लिए, समानतायाः स्वतंत्रताया च समान और समानता और स्वतंत्रता के लिए, है ना, पक्षः सर्वदा सर्वथा समर्थितः, सर्वथा
और सर्वदा मतलब हमेशा, और जितना खुद से बन पड़ा उतना उन्होंने समर्थन किया। यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके द्वारा मनुष्य के समानता और स्वतंत्रता के लिए हमेशा उन्होंने जितना उनसे बन पड़ा उतना उन्होंने किया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम् इत्यादीनां संस्थानां स्थापनायां फूले दंपत्योः अवदानं महत्वपूर्णम्। तो महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक नाम के जो संस्थान थे, जैसे NGOs वगैरह होते हैं, तो उस तरह के जो संस्थान हैं, इत्यादीनम इत्यादि जो संस्थानें हैं उनको स्थापनायाम स्थापना के लिए या फिर उनके स्थापना में फूले दंपत्यों मतलब दोनों जो ज्योतिबा फूले महोदय है और सावित्रीबाई फूले है, दोनों के अवदान जो है वो महत्वपूर्णम है, मतलब महत्वपूर्ण है। अवदान मतलब उनके कंट्रीब्यूशन, है ना, उनके कंट्रीब्यूशंस जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्यशोधक मंडल में भी, मंडल के गतिविधि में भी सावित्रीबाई फूले बहुत ही सक्रिय थे, बहुत ही एक्टिव थे। सक्रिय मतलब एक्टिव थे वो, है ना। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम् इति। तो कहा है कि अस्य मंडल से, इस मंडल के, कौन से मंडल, जो सत्यशोधक मंडल है ना, इस मंडल के उद्देश्य थे, क्या उद्देश्य थे कि उत्पीड़ितानम समुदायानम मतलब इस तरह के जो पीड़ित जो समुदाय है, जिन पर अत्याचार की गई है या फिर अत्याचार किए जा रहे हैं, उस तरह के जो समुदाय हैं, उन समुदायों के स्वाधिकारान अधिकार के लिए, है ना, उनके अधिकार के लिए प्रति जागरणम इति, उनके अधिकार के लिए जो जागरूकता पैदा करना है, वही क्या थे, उद्देश्य थे सत्यशोधक मंडल के। ठीक है, फिर कहा गया है कि सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती। तो सावित्रीबाई ने क्या किया, अनेकाः संस्थाः, बहुत सारे ऐसे संस्था क्या किया उन्होंने, प्रशासन कौशलेन मतलब प्रशासन कौशल मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्किल्स है ना, उनमें बहुत थी, और उन्होंने उनसे क्या किया, उससे क्या किया, संचालितवती, संचालन किया, किसका, जो इतने सारे जो संस्थान थे उन सभी संस्थानों को उन्होंने संचालित किया। ठीक है, चलाया मतलब उन्होंने। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले सा पीड़ित जनानम आश्रांतम अविरतम च सेवाम अकरोत्। तो उन्होंने कहा दुर्भिक्ष काले मतलब दुर्भिक्ष काल में मतलब अकाल के समय, प्लेग काले, प्लेग एक बहुत भयावह बीमारी है जो उस समय बहुत ही हुआ करते थे, है ना। आजकल तो इतना सुनने को नहीं मिलता है, पर पता नहीं है भी या नहीं, पर उस समय ये प्लेग एक बहुत ही बड़ी महामारी थी, है ना। तो प्लेग काले, प्लेग के समय पे च सा उन्होंने पीड़ित जनानम जो पीड़ित जो लोग हैं उनके अश्रांतम अविरतम मतलब बिना श्रांतम मतलब बिना थके, अविरतम और मतलब अविरत मतलब कंटिन्यूअसली, है ना। च सेवा मकरोत उन्होंने सेवा किया, मतलब अकाल के समय पे और प्लेग के महामारी के समय में ना तो बिना थके बिना मतलब रुके उन्होंने क्या किया, सेवा किया। सहायता सामग्री व्यवस्थायै, सहायता सामग्री जो फर्स्ट एड बॉक्स है या फिर इस तरह के जो चीज़ें थे उनके व्यवस्था के लिए, व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम अकरोत्, हमेशा उन्होंने अपने से जितना बन पड़ती थी उतना उन्होंने प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1893 तमे ख्रीष्टाब्दे दिवंगता। तो क्या हुआ, 97 महारोग प्रसार काले मतलब ये महामारी के समय सेवारता सा,
सेवा में रत मतलब वो सेवा कर ही रही थी, है ना, दूसरों की सेवा करते करते सा स्वयं वो स्वयं क्या हो गई, असाध्य रोगेन, असाध्य रोग से मतलब बीमारी से ग्रस्त हो गई और 1897 में ख्रीष्टाब्द दिवंगता, उनकी देहांत हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो आप सोचिए वो मतलब उस समय उन्होंने मतलब दूसरों के हित के लिए कार्य करते करते उनका निधन हो गया, है ना, कितनी महान थी वो। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते, साहित्य रचना में भी मतलब लिखने में भी वो बहुत ही सावित्री महीयते मतलब बहुत ही महान थी, वो लिखती भी थी बहुत अच्छी, है ना। उन्होंने क्या किया, तस्याः काव्य संकलन द्वयम वर्तते, उनके 2 काव्य संकलन हैं, जो एक है काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर चेति च इति, मतलब काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर ये 2 उनके काव्य संकलन हैं, है ना। भारतदेशे महिलोत्थानस्य गहन अवबोधनाय सावित्री महोदयायाः जीवनचरितम् अवश्यम अध्येतव्यम। तो यहाँ पे कहा गया है कि भारत देश में महिलोत्थानस्य महिला के उत्थान के विषय में और उनके विषय में अगर गहन अवबोधनाय मतलब उनके विषय में अगर गहराई से आप मतलब समझना चाहते हैं तो सावित्री महोदया के जीवन चरित को अवश्यम अध्येतव्यम, जीवन चरित को अवश्य पढ़ना चाहिए। मतलब अगर आप महिलाओं के उत्थान के विषय में जानना चाहते हैं वो भी गहराई से, तो सावित्रीबाई फुले के जो जीवन चरित है, उनके जो जीवन की जो कहानी आप कह सकते कहानी है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, है ना, ये सब मतलब अवश्य ही आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये था आप लोगों का एकादशः पाठः सावित्रीबाई फुले। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।